एकेडमी ऑफ ह्यूमन एक्सेलेंस। आई एम उर्मिला सालुंकी। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं छठी कक्षा से पहली कविता है जिसका नाम है वह चिड़िया जो। और आज हम इसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स यानी कि सवाल जवाब देखने वाले हैं। कविता का नाम है वह चिड़िया जो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उस चित्र को कागज पर बनाओ। इसका सॉल्यूशन है, कविता को पढ़ो और अपनी कल्पना से चित्र बनाओ। जैसे दाना चुगती, दूध पीती, कटोरे में मुंह डालती चिड़िया आदि। आपको क्या करना है, अपने मनपसंद चिड़िया का चित्र बनाकर रखना है। क्वेश्चन नंबर 2, तुम्हें कविता को कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? उपयुक्त शीर्षक सोचकर लिखो। सॉल्यूशन है, प्यारी चिड़िया। और भी अलग अलग से आप इसको शीर्षक दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीजों से प्यार है। चिड़िया जिन चीजों से प्यार करती है वो इस प्रकार है। 1, चिड़िया को खेत में लगे जौ बाजरे की फलियों से प्यार है। उसे जंगल में मिले एकांत जहाँ वह खुली हवा में गाना गा सकती हैं उसे प्यार है। उसे इस एकांत से क्या है, प्यार है। उसे नदी से प्यार है जिसका ठंडा और मीठा पानी वह पीती है। यह चीजें उसे आज़ादी का एहसास दिलाती है, इसलिए वह इन सब से प्यार करती है। क्वेश्चन नंबर 4, कवि ने चिड़िया को छोटी, संतोषी, मुंह बोली और गर्वीली चिड़िया क्यों कहा है? सॉल्यूशन है, चिड़िया छोटे आकार की थी और किसी भी बात को बोलने से नहीं झिझकती है, इसलिए कवि ने उसे छोटी और मुंह बोली कहा है। वह संतोषी स्वभाव की है, अतः कवि उसे संतोषी कहता है। चिड़िया को अपने कार्य पर गर्व है क्योंकि वह नदी के बीच से पानी पीने जैसा कठिन कार्य सफलतापूर्वक कर जाती है। यही कारण है कि कवि ने चिड़िया को गर्वीली कहा है। क्वेश्चन नंबर 5, आशय स्पष्ट करो। क, रस उंडेल कर गा लेती है। ख, चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। अब हम देखेंगे क से रस उंडेल कर गा लेती है, इसका आशय। इस पंक्ति में चिड़िया बंधन मुक्त और खुश होकर इतना सुंदर और मीठा गाती है मानो उसने सारा रस गाने में उंडेल दिया हो। ख, चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, इसका भावार्थ है, इन पंक्तियों में चिड़िया की कार्य कुशलता को दर्शाना चाहा है। इन पंक्तियों में चिड़िया की कार्य कुशलता को दर्शाना चाहा है। वह जल के बीच में स्थित मोती को भी ढूंढ लेती है। वह तेज बहती नदी से भी पानी पी लेती है। अब हम देखेंगे व्याकरण। वह चिड़िया जो, इस कविता से जो व्याकरण है वह हम देखेंगे। इसमें से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पंखों वाली चिड़िया, ऊपर वाली दराज, नीले पंखों वाली चिड़िया, सबसे ऊपर वाली दराज, यहाँ रेखांकित शब्द विशेषण का काम कर रहे हैं। ये शब्द चिड़िया और दराज
संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं। अतः रेखांकित शब्द विशेषण है और चिड़िया दराज विशेष्य है। यहाँ वाला स्लैश वाली जोड़कर बनने वाले कुछ और विशेषण दिए गए हैं। ऊपर दिए गए उदाहरणों की तरह इनके आगे एक एक विशेषण और जोड़ो। जैसे कि यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं। मोरों वाला बाग, पेड़ों वाला घर, फूलों वाली क्यारी, खादी वाला कुर्ता, रोने वाला बच्चा, मूछों वाला आदमी। अब हम देखेंगे इसका सॉल्यूशन। रंग बिरंगे मोरों वाला बाग। पहला शब्द हमें कौन सा सिर्फ दिया हुआ था? मोरों वाला बाग। यहाँ पर आंसर क्या आएगा? रंग बिरंगे मोरों वाला बाग। हरे भरे पेड़ों वाला घर, लाल फूलों वाली क्यारी, सफेद खादी वाला कुर्ता, बहुत रोने वाला बच्चा, लंबी मूछों वाला आदमी। व्याकरण से सेकंड क्वेश्चन नंबर। वह चिड़िया डैश डैश जुंडी के दाने रुचि से डैश डैश खा लेती है। वह चिड़िया डैश 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 रस उंडेल कर गा लेती है। कविता की इन पंक्तियों में मोटे छापे वाले शब्दों को ध्यान से पढ़ो। पहले वाक्य में रुचि से खाने के ढंग की और दूसरे वाक्य में रस उंडेल कर गाने के ढंग की विशेषता बता रहे हैं। अतः ये दोनों क्रिया विशेषण है। नीचे दिए वाक्यों में कार्य के ढंग या रीति से संबंधित क्रिया विशेषण छांटो। क. सोनाली जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूसने लगी। गेंद लुढ़कती हुई झाड़ियों में चली गई। भूकंप के बाद मुजफ्फराबाद की जिंदगी धीरे धीरे सामान्य होने लगी। कोई सफेद सी चीज धप्प से आंगन में गिरी। इबो भी फुर्ती से चोर पर झपटा। तेजिंदर सहम कर कोने में बैठ गया। यह पत्र मिलते ही फौरन घर चली आओ, आज अचानक ठंड बढ़ गई है। सॉल्यूशन है सोनाली जल्दी जल्दी। इसका आंसर क्या है? जल्दी जल्दी। ख से गेंद लुढ़कती हुई। आंसर क्या है? लुढ़कती हुई। भूकंप के बाद मुजफ्फराबाद की जिंदगी क्या है? आंसर धीरे धीरे। घ से आंसर कौन सा है? धप्प से। ग से फुर्ती से। च से सहम कर। फौरन, अचानक। ये क्या है? इसके जवाब है।